बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदवारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं और ये निज़ाम बुरूज के अंदर ये 11वां बुर्ज है। और अगर इसका रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो इसका रूलिंग प्लैनेट हाकम सयारा सैटर्न और जदीद जो इस वक्त नजूम में इसको माना गया है, यूरेनस को इसका हाकिम माना गया है। बुर्ज दल्व हवा का अंसर इसमें शामिल है। हवा एलिमेंट, एयर एलिमेंट से इसका ताल्लुक़ है और ये लोग जदीदियत, आज़ादी, मुनफरद सोच इनकी होती है और इसमें आपको नज़्म व ज़ब्त के साथ अचानक तब्दीली की ख्वाहिश भी महसूस होगी। और मार्च 2026 आपके लिए नए ख़यालात को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। अमूमी तौर पर अगर हम देखें तो हमें इस माह के अंदर क्या चीज़ें नज़र आते हैं, नए आइडियाज़ आएंगे, नया नेटवर्किंग में इजाफ़ा होगा, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों के साथ अहम मंसूबे ज़ेर गौर रहेंगे, कोई प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। अचानक फ़ैसलों से पहले मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल करें। अगर कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो उसको रिव्यू करें, उस रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी एवेल्यूएशन ज़रूर करें। कैरियर और कारोबार करने वाले अफराद, ऐसे अफराद जो कैरियर से वाबस्ता हैं, उनके लिए देखें तो टीम वर्क में उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अकेला कुछ करने से फ़िलहाल आपको वो नताइज नहीं मिलेंगे जो आप टीम वर्क के साथ जनरेट कर सकते हैं। आईटी से रिलेटेड, सोशल मीडिया, तहकीकी काम, तख्लीकी शोबों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मार्च 2026 इस फील्ड में इनको ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। 18 मार्च के बाद नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा और वो प्रोजेक्ट आपका पाया तकमील तक भी पहुंचता नज़र आ रहा है। शराकत दारी के मामलात के अंदर आपको बेनिफिट होता नज़र आ रहा है और ऐसे अफराद जो जॉब बिज़नेस करते हैं उनके लिए शराकती मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अपनी महारत को अपग्रेड करें। मुख्तसर या फिर इस तरह के सर्टिफिकेशन या कोर्सेज़ के अंदर आपको दाखिला लेना आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। अब हम बात करते हैं आपके माली मामलात। आपके माली मामलात में देखें तो इस्तेकाम नज़र आता है और चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। दोस्तों के साथ माली लेन देन में कुछ एहतियात की ज़रूरत रहेगी। ऐसे अफराद जिनके साथ आपका पहले से वाबस्ता है, ताल्लुकात हैं, उनके साथ अगर आप लेन देन के मामलात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको इस हवाले से पता है कि लेन देन के मामलात में यहाँ पर कुछ डिले होता है तो वहाँ पर आपने सोच समझ कर माली मामलात तय करने हैं। और छोटे छोटे प्लान आप बनाएं, वो आपके जल्द एग्जीक्यूट होंगे। लॉन्ग टर्म प्लान को बनाने में फ़िलहाल आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। ऐसे अफराद जो घरेलू जो मामला, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड मामलात के हवाले से कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी की डील में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखें। घर की रेनोवेशन करवाने के हवाले से अच्छा टाइम रहेगा। फैमिली के फैमिली में आपका कोई इख्तलाफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं मोहब्बत के मामलात। मोहब्बत के मामलात में देखें तो आज़ादी की ख्वाहिश और जज्बाती कुर्बत के दरमियान तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। शादीशुदा अफराद के लिए खुलकर बातचीत, रिश्ता, ये चीज़ें आपको रिश्ते को मजबूत करेंगी। और गैर शादीशुदा अफराद को किसी दोस्त के वसीले से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। सेहत के मामलात अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें आपके सेहत के मामलात कुछ थोड़े से ज़हनी स्ट्रेस का शिकार नज़र आते हैं। आपकी स्लीप पैटर्न, आपकी स्लीप का कंटिन्यूसली पूरा ना होना, ये आपकी सेहत को ख़राब करेगा। आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। अहम वक्त 7 मार्च से 15 मार्च आपके अहम फैसलों के लिए अच्छा रहेगा और 20 मार्च के बाद मस्बत तब्दीली और पेशरफ्त मुमकिन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अपनी सोच को मुनफरद रखें और अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाएँ। ताल्लुकात में ज़िद से परहेज़ करें और अगर किसी फलाही काम में हिस्सा ले रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये था हमारा मार्च 2025 का
एक्वेरियस का हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।